हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिभुज को गिनना सीखेंगे। कैसे त्रिभुज को गिनते हैं, मतलब त्रिभुज को काउंटिंग करना सीखेंगे। अगर आपको फिगर दे दिया जाए उसे काउंटिंग करना, उसको सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा इंस्पिरेशन शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर आप रोजाना मेहनत करते हैं, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन डेली मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे मैंने क्वेश्चन लाया हूँ, और हर लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ। छोटा पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक से एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ मैं पूरे समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, अगर इस प्रकार का त्रिभुज अगर आपके पेपर में आ जाता है, यह हालांकि हर एग्जाम में ऐसे त्रिभुज वाले हुए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर इस प्रकार का अगर आपके पेपर में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर देखिए आपको इस प्रकार का कुछ मिल जाए, ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का अगर त्रिभुज मिल जाता है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज इस प्रकार का, तो कुछ नहीं करना। अगर बीच में भी ऐसे लंब डाल दिया जाए या रेखाएं खींच दी जाए तो कैसे क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे त्रिभुज में बस काउंटिंग करना है कितने खाने हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एक खाने हैं, कितने, एक खाना यह हुआ और दूसरा खाना यह हुआ। कितने खाने हैं, दो खाने हैं। कितने खाने दोस्तों, दो खाने। कुछ नहीं करना, अब इनको आपस में क्या करिए, आप प्लस कर दीजिए। दो एक कितने होंगे, तीन होंगे। मतलब इसमें जो पूरे त्रिभुज है कितने, तीन त्रिभुज है। आया समझ में की बात नहीं, बस कुछ नहीं करना। उसी तरह देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, देखिएगा समझिएगा। इसमें मैं बोला क्या है कि कितने खाने, अगर इस प्रकार का त्रिभुज मिलता है तो बस खाना ही गिनकर उन्हें आपस में क्या करिए, प्लस कर दीजिए। देखेंगे यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर देखेंगे दो, यहाँ पर देखेंगे तीन, यहाँ पर देखेंगे चार। कितने खाने हैं, चार खाने। कुछ नहीं करना, इनको आपस में क्या करिए, आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना हुआ, चार तीन सात, दो दस, एक 11। ठीक है, सॉरी, चार तीन सात, दो नौ, एक 10 होगा। कितने त्रिभुज इसमें है दोस्तों, 10 त्रिभुज है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में जो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा आप देखिए इसको भी कर लेते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पाँच, छः, सात। ठीक है, कितने त्रिभुज है, सात त्रिभुज है। अब आप कहेंगे, आप देखिए आप जोड़ने में भी आपको दिक्कत होती होगी। अगर बड़ा दे दे त्रिभुज और उसमें उसमें रेखाएं दे दे बहुत ज्यादा, तो आपको जोड़ने में दिक्कत होगी। तो देखिए उसका ट्रिक क्या है, लास्ट में कितना आया, सात आया ना, तो कुछ मत कीजिए, आप सात लिख लीजिए। ठीक है, सात लिख लेते हैं। उसके बाद सात से एक ज्यादा है, क्या लिख लीजिए, आठ लिख लीजिए। फिर इनका आपस में गुणा कर कर बटा दो कर लीजिए, समझिएगा बात को। ठीक है, फिर देखिए इसका दो से इसको डिवाइड करेंगे, चार हो जाएगा, सात चौको 28 हो जाएगा। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, 28 त्रिभुज है। ठीक है, बात समझ में। क्या करना है, इस प्रकार का अगर त्रिभुज मिले, अगर जोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं करना है। जोड़ने का तरीका ये हर जगह फॉलो होगा। ठीक है, लास्ट में जो अंक आ रहा है उससे उसको लेकर और उससे एक अधिक लेकर बटा दो कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, उसी तरह इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टेप 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप 2 पर। देखिए स्टेप 2 में क्या है, सब उसी प्रकार का त्रिभुज रहेगा, बस आपको बीच में कुछ इस प्रकार की रेखाएं खींच दी जाएंगी। ठीक है, आप देख रहे हैं इस प्रकार की रेखाएं खींच दी जाएंगी, तो आप इसको आप फिर कैसे आप बनाएंगे, तो समझिएगा इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। आप सपोज करिए ना, यहाँ पर जो रेखाएं दी गई हैं बीच में, इसको आप कुछ पल के लिए भूल जाइए। ठीक है, यहाँ पर जो रेखाएं दी गई हैं इसको आप क्या करिए, भूल जाइए। अब काउंटिंग करिए इसे। आपको देखिए आप पहले जैसे त्रिभुज हो गया कि जैसे स्टेप 1 में था उस तरह त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए एक, दो, तीन, चार, हुआ चार त्रिभुज। अब देखिए इनको आपस में प्लस कर लीजिए। जब इसको आपस में आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो इसको जब आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए इसके बाद कितने खाने हैं उसको आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे 1 खाने, 2 खाने, 3 खाने, कितने खाने दिखे 3। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इसका 3 का क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और इसमें तो कुल त्रिभुज कितने हैं, 30 त्रिभुज हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। क्या करना है, पहले जैसे करते थे इस प्रकार त्रिभुज उसी तरह करेंगे, और कितने खाने उसको गिनकर आप गुना कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हैं, 5 है। आप सपोज करिए आपको जोड़ने इसमें नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, 5 लिखिए, गुने 6 लिखिए, बटा 2 लिखिए, यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, 3 5 15, मतलब इसमें 15 त्रिभुज है इस समय इसमें। अब देखिए, अब मैंने फिर क्या कहा, अगर इस प्रकार फिर बीच में ऐसे रेखाएं खींच दी जाए तो उसको क्या करिए, आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कितने हैं, 4 है। तो बस 15 का आप क्या करिए, 4 में गुना कर दीजिए। 15 में 4 का गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो 60 त्रिभुज है, ठीक है। कितने त्रिभुज है, 60 त्रिभुज है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेप 2 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टेप 3 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको उसी प्रकार दिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ कटे कटे खाने दिखेंगे आपको। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर है तो यहाँ पर ये छूट गया है, यहाँ पर है तो यहाँ पर है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है, बस आपको उसी तरह करना है जिस तरह स्टेप 1 किया आपने, स्टेप 2 किया, ठीक है। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर अगर देखेंगे, पहले नीचे से आप काउंट करिए। यहाँ पर देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6, ठीक है। कितने हैं, 6। कुछ नहीं करना, आप 6 तो आपको पता है, इसको आपस में क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो 6 जोड़ने का तरीका मैंने बताया अभी, ट्रिक से 6 फिर एक 7 फिर बटा 2 कर दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बात समझ में आई। अभी तो पूरे त्रिभुज मैंने गिने नहीं, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो खाना यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो खाना दिख, अब इसको काउंट करिए। यहाँ से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6 हुआ, तो 6 फिर प्लस कर लीजिए, ठीक है। फिर प्लस करिए। अब देखिए इसको काउंट कर लेते हैं यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो हम लोग इसको भी काउंट कर ले। यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 भी प्लस कर लेते हैं। फिर देखिए अभी बचा यह दोनों है, तो इसमें भी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, या ये 2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर खाना नहीं है, 2 है, ठीक है। इसको भी कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एक करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 यह हुआ, 2 यह हुआ, 3 यह हुआ, 3 2 5 1 6, इसको 6, मतलब अब इसको जो जोड़ेंगे इसका आंसर अब आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा, देखिए इसको जोड़ेंगे अगर आप ध्यान से तो 21 21 6 कितना होगा, 27 होगा, और 27 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 6 जोड़ेंगे 9, मतलब कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो 39 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 39 त्रिभुज है। आया बात समझे। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ये नहीं समझ में आया तो इससे समझ में तो आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, नीचे मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना, पहले नीचे का काउंटिंग करना है। सबसे नीचे आइए, यहाँ पर देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है। अब क्या करिए, मैंने बताया अभी कि 9 गुणे क्या लिखिए, 10 लिखिए, एक बढ़ाकर बटा 2 करिए, तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 5 नवा कितना हो जाएगा, 45। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 45 आया, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो पूरा त्रिभुज है 45 है। फिर क्या करिए, प्लस करिए। अब देखिए जो यहाँ पर है उसके ऊपर जाइए थोड़ा सा, ये देख रहे हैं आप इसके ऊपर। अब इसको काउंट करिए, 1 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसको आपस में प्लस करिए, तो 5 4 9 एक 10 10 3 13 14 15, मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए आप इस वाले में पहुंचिए आप। अब जितना आपको रेखाएं दी गई उतना काउंट करना जानिए, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें भी 5 है तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। फिर इसको देखिए काउंट कर लीजिए आप, देखिए समझिए, यहाँ से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इसमें भी 5 है तो 5 इसमें मतलब 15 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं। अब इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 45, इधर जोड़ेंगे 10 5 50 हो जाएगा, 10 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 और 60 30 अगर जोड़ लें, 15 15 यहाँ से 30 होगा तो 90 हो जाएगा। तो कुल कितने इसमें त्रिभुज है दोस्तों, तो 90 त्रिभुज है। तो इस वाले में कुल कितने त्रिभुज है आपको मिलेंगे, तो 90 त्रिभुज मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास मजेदार लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टेप 4 पर चलते हैं।
देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेप 4 क्या है। अब देखिए दोस्तों स्टेप 4 में थोड़ा सा अलग है। देखिए अगर आपको आयत में या वर्ग में दो रेखाएं परस्पर काटते हुए मिल जाए तो उसको कैसे करें। सबसे आसान ट्रिक है, जानिएगा और समझिएगा इसे, ठीक है। क्या करें, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अगर जब भी आपको आयत या वर्ग में दो रेखाएं परस्पर काटते हुए दिखे तो उसको क्या करिए, जो खाने हैं उनको क्या कर लीजिए, आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, कितने 4 है। कुछ नहीं करना है, बस 4 अगर दिख गए तो क्या कर दीजिए, उसका 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज है, तो 8 त्रिभुज है। बात समझ में आई। जब भी किसी वर्ग या आयत में जितने खाने दिए उसे काउंट करिए और प्रतिच्छेद जब रेखा करती है तो उसे जो खाने दिए उसे काउंट करके उसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं। इसको देखेंगे दूसरा वाला, इसको भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, क्या है 6। 6 का क्या करिए, आपस में 2 से गुणा कर दीजिए। 6 दूना कितना होगा, 12 होगा। इसमें क्या होगा, 12 त्रिभुज है, ठीक है। आसान है कि नहीं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आसान है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी देखिए 6 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 6 तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का भी क्या करिए 2 गुना, ये सेम टू सेम सवाल हो गया है, ठीक है। 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 12 त्रिभुज है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं स्टेप 4 पर। देखिए स्टेप 4, कुछ स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 से स्टेप 5 क्या है, थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। उसमें तो अलग अलग था लेकिन इसमें क्या हुआ है, जुड़ गया है। बहुत आसान है, इसको भी समझने का पूरा प्रयास कीजिए। स्टेप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अब यही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों स्टेप 5 क्या, कुछ नहीं करना, जैसे आप स्टेप 4 के बस उसी तरह करना है, बस इसमें कुछ थोड़ा सा बस अलग करना। देखिए आपने क्या किया, अगर मैं इसको लूँ, देखिए इसको अगर मैं अकेले लूँ, समझिएगा, अगर मैं इसको यहाँ से अकेले लूँ तो कुछ स्टेप 4 तरह हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 है। और मैंने क्या कहा, जब 4 आता है 4 का क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी 1 2 3 4, 4 दूना के कितना होगा, 8 होगा, मतलब 8 8, कितना हुआ, 8 8 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 16 हुआ। लेकिन इसमें अभी 16 त्रिभुज नहीं है, अभी और है। आप देखिए समझिएगा, यहाँ से अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बना, ठीक है एक। अब देखिए यहाँ से भी आपको तो दिख रहा है त्रिभुज, यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो ये भी आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे एक त्रिभुज, मतलब एक और। तो अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 16 17 18, कितना त्रिभुज है इसमें दोस्तों, 18 त्रिभुज है। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 18 त्रिभुज है, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। उसी तरह इसको करें, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसमें कितना त्रिभुज होगा, अभी मैं बताया 8 त्रिभुज है इसमें, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया। तो कितना हो जाएगा इस समय, इसमें 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब समझिएगा 24 हुआ। अब देखिए अगर आप ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा सा बस समझिएगा दोस्तों, क्या करना है, 24 तो इस तरह हुआ। अब यहाँ पर आप काउंट करें, यहाँ से देखिए एक ले लें, एक यहाँ से एक हुआ यह, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ से एक ले लें तो 2 हुआ, कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर यहाँ से देखिए, आप थोड़ा ध्यान दें, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हुआ। फिर देखिए यहाँ से अगर देखेंगे आप ध्यान से दोस्तों, एक ये हुआ, मतलब 2 हुआ। अब देखिए अब इतना त्रिभुज है, 24 2 26 2 28, मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों, तो 28 त्रिभुज है। इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 28 त्रिभुज है, ठीक है। समझ में आए कि नहीं, नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो पीछे कर आप देख लीजिए। स्टेप 5 उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए स्टेप 6 पर चलते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आप देख रहे होंगे स्टेप 1 अगर आपको याद होगा तो यह ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं। आप देखिए ये स्टेप 1 अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ, समझिएगा, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूँ तो स्टेप 1 जैसे दिख रहा है कि नहीं, तो कुछ मत करिए, स्टेप 1 जैसे दिख रहा है तो जैसे स्टेप 1 करते थे उसी तरह इसको भी काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करेंगे, 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा यहाँ पर। इसको भी तब कर लीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए जब 10 10 हुआ तो इसको आपस में प्लस करिए, 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 20 त्रिभुज है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। उसी तरह इसको देखते हैं, इसमें भी काउंट कर लें, 1 होगा, 2 3 4 5 होगा।
यहाँ पर देख लिया जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों में 5 5 है, जोड़ लीजिए 5 4 9 1 10, 3 2 5 मतलब 15, इधर भी कितना हो जाएगा 15, 15 को 15 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं 30 त्रिभुज है, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बात को कि आप जरूर दोनों साइड का काउंटिंग करें, क्योंकि अगर एक रेखा इधर से मैं इसमें बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों ओर का जरूर काउंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेप 6 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए स्टेप 7 पे चलते हैं। स्टार वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। देखिए अगर इस प्रकार का आपको तो उसमें 2 त्रिभुज का स्टार बनाओ, जैसे बनाओ, तो उसको क्या करेंगे आप, देखिए बहुत आसान है, समझिएगा। आप कुछ मत करिए, जितने खाने आपको दिख रहे हैं उसको काउंट करिए। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, ठीक है, बहुत आसान है, ये देखिए 6। अब देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ से तो एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ से, और देखेंगे यहाँ पर भी एक त्रिभुज दिख रहा है, मतलब 2 इस तरह दिख रहे हैं, तो कितना है कुल 8। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों 8 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है 8 त्रिभुज है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। इसको अब देखिए जाए, ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, इसको समझिएगा आप। ये देखिए 5 रेखाएं से मिलकर बना होता है, इसको आप समझेंगे ध्यान से तो 5 रेखा से मिलकर बना होता है। तो जब 5, तो इसको क्या करेंगे आप समझिएगा ध्यान से, इसको भी काउंट करिए, 1 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 5 तो लिख लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 5 लिख लें। अब देखिए अगर आप एक चीज ध्यान दें दोस्तों, इसमें आपको अलग से भी काउंट करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए एक यहाँ से बन रहा है कि नहीं, एक बना, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान दें आप, तो यहाँ से भी तो एक बन रहा है, यहाँ से एक यहाँ से बन रहा है, ठीक है, एक फिर प्लस कर दिया। यहाँ से देखें तो यहाँ से भी तो एक बन रहा है दोस्तों, फिर एक प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और कहीं बन रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। अगर आप ध्यान दें एक और चीज, यहाँ पर और बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से बन रहा है, देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से भी बन रहा है, ठीक है, फिर प्लस एक किया, और देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से भी बन रहा है आपका, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ से एक प्लस कर दिए। मतलब कुल इतने त्रिभुज है, कितने हैं 5 1 6 7 8 9 10। मतलब इसमें कुल कितने त्रिभुज दोस्तों दिख रहे हैं आपको, तो 10 त्रिभुज दिख रहे हैं, मतलब 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टेप 7 में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए तब स्टेप 8 पर। देखिए स्टेप 8 बहुत आसान है, लेकिन इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, और यही पूछा जा रहा है यूपी पुलिस, मतलब हर एग्जाम में देखा जाए तो ऐसा ही प्रश्न भी आ रहा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, पहला वाला तो ये सिंपल से दिख रहा है, बहुत आसान है। क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें बस सिर्फ काउंटिंग करना है। क्या करना है, काउंटिंग 1 2 3 4, कितना है, सॉरी 4। यहाँ पर देखें 4 है, ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 है, अब देखिए अगर ध्यान दें तो एक बड़ा सा भी ये दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज है 5 त्रिभुज है, कितने 5। ये तो आसान सा था, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इस वाले में आप क्या करेंगे, इसमें तो आप गड़बड़ हो जाएंगे अगर नहीं ध्यान दिए तो। देखिए इसमें कैसे करेंगे, बहुत आसान है, समझिएगा, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप समझिएगा उसको, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा है तो बस खाना गिनना है, कितने खाने 1 2 3, कितने खाने 3 खाने, कुछ नहीं करिए, 3 खाने हैं ना, तो आप क्या करिए 3 खाने हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक के सामने क्या करिए आप 1 लिख लीजिए, एक के सामने 1, ठीक है। अब इस क्रॉस लगाइए, यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से अगर आप लगाएं तो 3 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इतना समझ में आया। इसके बाद समझिएगा बात को, क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे से काटते हुए काटेंगे, एक सही करेंगे, एक काटेंगे एक सही करेंगे। मतलब यहाँ से देखिए 6 क्या करिए काट कर दीजिए, ये सही कर दीजिए, ये कट कर दिए, मतलब जो सही हुआ है उसको क्या करिए इसमें ले जाकर जोड़ दीजिए। मतलब 10 में जब हम क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। और देखिए इसमें कुल कितने त्रिभुज है 13 त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है 13। बात आई, नहीं समझ में आई तो इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। इसको समझिएगा ध्यान से, क्या करना है खाना गिनना है, यहाँ से 1 2 3 4, कितने 4 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है 4। अब क्या करिए वहां से सामने सामने उसके लिखना, चलिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको पहले आप प्लस कर लीजिए, 10 6 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पर हुआ
फिर यहाँ 19 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना है 20 है। ठीक है, इतना समझ में आया, 20 है। अब क्या करना है, नीचे से काटते हुए चलना है, नीचे एक सही कट करना है, फिर सही करना है। यहाँ से 10 कट गया, यह सही हो गया, ये कट गया, यह सही हो गया। ठीक है, इस मेथड में अब जो सही हुआ है उसको क्या कर लीजिए, इसमें जोड़ लीजिए। देखिए 6 सही है, फिर क्या सही है, 1 सही है, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 के साथ मतलब 27 हो जाएगा। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, तो इसमें कुल 27 त्रिभुज है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में कुल 27 त्रिभुज हैं। उम्मीद करता हूँ मैं इतना स्टेप 8 पढ़ाया हूँ, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसका आंसर आप, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप देंगे और मैं इंतजार भी करूंगा आपके कमेंट का। ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने जितना पीछे का समझाया। अगर वीडियो समझ में आया हो आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी क्या कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।